हेलो स्टूडेंट्स। आज हम आपके अगले टॉपिक फंक्शंस ऑफ स्कूल मैनेजमेंट पर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे वैज्ञानिक विचारक लू लूथर गुलिक ने अपनी स्वरचित किताब पेपर्स ऑन द साइंस ऑबू एडमिनिस्ट्रेशन 1937 में इसमें प्रबंधन के 7 कार्यों का निर्धारण किया था इन्होंने, जिसे हम पोस्ड कॉर्ब के नाम से जानते हैं, POSDCORB। ये शब्द जो है वो अंग्रेजी के 7 अलग अलग शब्दों के प्रथम अक्षरों से बनाया गया है, जिसमें पहला P जो है उसका अर्थ है प्लानिंग, योजना बनाना। O का अर्थ है ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना। S का अर्थ है स्टाफिंग, कर्मचारियों की व्यवस्था करना। D का अर्थ है डायरेक्टिंग, निर्देशन करना। को का अर्थ है कोऑर्डिनेटिंग, समन्वय करना। आर का अर्थ है रिपोर्टिंग, सूचना देना। और बी का अर्थ है बजटिंग, बजट बनाना। तो पहला जो है हमारा इसका कार्य योजना बनाना, तो जाहिर सी बात है कि शैक्षिक प्रबंधन ही एक ऐसा है जो अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले उस उद्देश्य के लिए योजना बनाता है। उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए उसके अंतर्गत निहित कार्यों की रूपरेखा तैयार करता है और अपनी जो स्ट्रेटजीज होती हैं उनका वो निर्धारण करता है। तो इसके तहत वो सर्वप्रथम प्लानिंग करता है, योजना बनाता है। दूसरा कार्य है ऑर्गेनाइजिंग, संगठन बनाना। तो जाहिर सी बात है कि जब हम किसी उद्देश्य को प्राप्ति करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे पास संगठन बनाने के लिए 2 तत्वों का होना आवश्यक है, भौतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। तो दोनों को ढूंढना और दोनों को मिलकर इस प्रकार संगठित करना कि जो भी कार्य हैं प्रबंध तंत्र के, उन कार्यों को उचित ढंग से विभाजित किया जा सके और जिस संबंधित विभाग के हैं, जिस संस्थान से हैं, उनसे समन्वय स्थापित किया जाए। तो इस तरीके से शिक्षक, छात्र, प्रशासन, प्रबंधन, इस जितने भी हैं इन सभी को मिलाकर एक संगठन स्थापित किया जाता है। नेक्स्ट है एस, स्टाफिंग, कर्मचारियों की व्यवस्था करना। तो इसके अंतर्गत जितना भी स्टाफ है, चाहे वो शैक्षणिक हो, चाहे वो नॉन टीचिंग स्टाफ हो, इन सभी के संपूर्ण जितने भी घटक हैं, जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी प्रशिक्षण एवं अन्य जितने भी कार्यों को करने के लिए व्यक्तियों की आवश्यकता होती है, उन सभी की व्यवस्था करना, उनके सैलरी, उनके फैसिलिटीज़, उनके कार्य का निर्धारण, ये सारी चीज़ें जो हैं वो कर्मचारियों की व्यवस्था के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है हमारा डी, निर्देशन करना, डायरेक्टिंग करना। तो जाहिर सी बात है कि जब हम जब हम लोगों को मिलाकर संगठन बना लेते हैं, लोगों के कार्यों का हम निर्धारण कर देते हैं, तो उसके पश्चात हम उनको निर्देशित करते हैं, निर्देश प्रदान करते हैं कि आप पर्टिकुलर जिस भी कार्य के लिए यहाँ पर आए हैं, जिस भी संगठन के तहत आपकी नियुक्ति की गई है, उस संगठन में आपको किस कार्य को करना है। तो इस कार्य से संबंधित उनको निर्देश दिए जाते हैं, जो कहीं ना कहीं निर्णायकों द्वारा कर्मचारियों के कार्यों के संबंध में लिए जाते हैं, और ये निर्णय जो हैं वो सामान्य आदेशों के रूप में मिला करके प्रशासकीय कर्मचारी जो भी हैं उन तक पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट हमारा कार्य है को, समन्वय करना, कोऑर्डिनेटिंग करना। तो इसमें हमारे जितने भी चीज़ों की व्यवस्था की, संगठन बनाया, निर्देशन दिया, उन सभी का उद्देश्य ये है कि अब इन सभी के कार्यों को मिलाकर एक परस्पर संबंध स्थापित किया जाए और दोनों के मध्य कोऑर्डिनेशन डेवलप हो, ताकि क्योंकि जैसे टीचिंग की प्रोसेस है, तो टीचिंग की प्रोसेस छात्र और शिक्षक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को पूरा करेंगे। इसी तरह जो एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग पूरा करेंगे। छात्र के द्वारा फीस सबमिट की जाएगी जो कि एडमिनिस्ट्रेशन और मैनेजमेंट को कार्यों को पूरा करेगी। तो जाहिर सी बात है कि जितने भी घटक हैं वो सब एक दूसरे पे आश्रित हैं। तो इस वजह से सभी तत्वों को मिलाकर
उनके मध्य सामंजस्य बिठाना और समन्वय स्थापित करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम संपूर्ण प्रक्रिया का जो मुख्य उद्देश्य लेकर चल रहे हैं वो हमें प्राप्त हो सके। नेक्स्ट है हमारा रिपोर्टिंग, सूचना देना। सूचना देने की जब बात आती है तो इसमें हम मुख्यतः वरिष्ठ जनों या निम्न कर्मचारियों के संबंध में निरीक्षण या पर्यवेक्षण की बात करते हैं। तो इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि जो भी वर्किंग आपके द्वारा की जाती है, जो भी कर्मचारियों के द्वारा कार्य किया जाता है, उस कार्य के बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचित करना कि हाँ, जो भी आपने निर्देश दिए थे उन निर्देशों का पालन यहाँ तक हो चुका है, आगे हमारी ये स्थिति है, इन सब से अवगत कराया जाता है। साथ ही साथ निरीक्षण भी चलता रहता है कि जो भी क्रियाएं की जा रही हैं वो सही तरीके से हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, जिसके लिए हम कभी कभी निरीक्षण के लिए अभिलेख मतलब रिपोर्ट भी बनाते हैं, आख्या भी बनाते हैं। साथ ही साथ कुछ विचार ऐसे होते हैं जिनके लिए हम उसको प्रतिवेदन भी देते हैं। तो इस तरीके से हमारा सूचना देने का कार्य हो जाता है। और लास्ट हमारा आता है कार्य बजट तैयार करना। तो जाहिर सी बात है कि जब बजट की बात आती है तो यहाँ पर व्यवस्था ही होती है कि वित्त व्यवस्था से संबंध स्थापित किया जाता है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमिकली रूप से जब तक हमारे पास किसी भी संसाधन की हम बात करें, चाहे वो मानवीय संसाधन शिक्षक के रूप में हो, उसको सैलरी देना है। छात्र की हम बात करें तो वो भी बजट से संबंध रखता है, क्योंकि उसे फीस सबमिट करनी है। और अन्य जितनी भी गतिविधियां हैं वो सभी आर्थिक स्तर पर ही जाकर वो संपन्न होती हैं। जब हमारे पास आर्थिक रूप से हम मजबूत होते हैं तभी हम किसी उद्देश्य को प्लान करते हैं, उस उद्देश्य की प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं। तो ये हमारे शैक्षिक प्रबंधन के कार्य हैं जिसको हम लोग स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। इसी वजह से इसमें इसको एक लूथर गुलिक साहब ने बना के एक पैटर्न दिया है जिसको हम शॉर्ट में पोस्ट कॉर्ब कहते हैं। ये सभी जो है, इनको अगर हम फर्स्ट वर्ड इनका याद कर लेते हैं तो इनके अंतर्गत हमारे जितने भी शैक्षिक प्रबंधन के कार्य हैं उन सभी को हम सही तरीके से याद कर सकते हैं। थैंक यू।